हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हम मैसेजेस देखेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही जो गाइडेंस आती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, प्रिडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, ये आप मानकर चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। यस, प्रिडिक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट गाइडेंस भी जो मैं आपको साथ के साथ दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा मीन राशि के लिए ये समय। मीन राशि के लिए 10 ऑफ कप्स है पहला कार्ड। नेक्स्ट इज़ द एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट इज द हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए वैसे तो बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट का टाइम है, विश फुलफिलमेंट का टाइम है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। रिलीजियस प्लेस भी कोई आप विजिट करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पे, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फाइन। ओके, लेकिन आप अपने विचारों में ही जैसे कुछ बंधे हुए हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं कोई टॉक्सिक सिचुएशन में जिससे आपको बाहर निकलना चाहिए तुरंत, लेकिन शायद किसी XYZ रीज़न की वजह से अब आप नहीं निकल सकते, तो फंसे हुए हो। ठीक है, तो पहले हम करियर की चलिए बात करते हैं आपके लिए। तो करियर वाइज अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। पहली बात, पैसों का आपको फ़ायदा होगा, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अगर आप पिछले 8-9 महीने से किसी चीज़ में लगे हुए थे कि यस मुझे ये चीज़ करनी है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये चीज़ करनी है, 8-10 महीने से अप्रॉक्सीमेटली, या 8-10 साल से भी शायद कुछ लोग लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे मिनिमम टाइम फ्रेम है 8 से 10 महीने, एंड अगर पूरा लॉन्ग टर्म देखा जाए तो अराउंड 10 ईयर से शायद आप में से कुछ लोग जो है लगे हुए हैं। तो यस, यहाँ आपकी सक्सेस दिख रही है। ओके, आपको सफलता मिलेगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जो बीज आपने बोया था उसका फल फाइनली आपको मिल रहा है। ओके, एंड बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी, बड़ी इच्छा पूरी होगी। जॉब में हो सकती है आपकी बड़ी इच्छा पूरी। ठीक है, और साथ ही यहाँ अगर आप बिज़नेस में हो तो भी यहाँ आपके पास क्लाइंट्स आते हुए दिख रहे हैं, खास करके कि यस क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पेशली अगर आप इन करियर से रिलेटेड हो, लेट मी एक्सप्लेन हियर। ठीक है, अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, रेकी हीलर हो, या और तरह के हीलिंग मॉड्यूल्स, कोई थेरेपीज़ वगैरह करते हो, तो उन लोगों के लिए एक तो ये टाइम बहुत ही मतलब कि अच्छी चीज़ें लेकर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिविटी इन करियर। या अगर आप टीचर हो तो टीचर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई कंसल्टेंसी का आपका काम है जहां आप लोगों को कंसल्टेशंस देते हो, मान लीजिए रिलेशनशिप कोच हो। ठीक है, या एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, ये भी होगा जैसे कि और कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड है तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी प्रॉस्परस जो है दिख रहा है। प्रमोशन के चांसेस है, हैव फेथ ऑन गॉड। ठीक है, और आप जो है काफ़ी भगवान पे यकीन भी रखते हो, ये भी यहाँ दिख रहा है।
ठीक है, एक ट्रस्ट है आपको कि यस वो संभाल लेंगे और वो संभालते हैं और वो अब भी जो है संभालेंगे, ये यहाँ आपके लिए है। ठीक है, सो ओवरऑल यस काफ़ी पॉजिटिव है आपके करियर के लिए। आपके किस्मत की चाबी खोल रहे हो आप खुद ही। ओके, आपकी किस्मत खुलने जा रही है, सफलता आपके कदम चूमेगी। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ आप में से कुछ लोग शायद इस तरह के हैं जो अननेसेसरीली टेंशन लेते हैं। टेंशन है नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी लैक वाली जो फीलिंग करते हैं ना कुछ लोग कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं होता, सब कुछ है, जिसे हम अगर देसी भाषा में बोलें तो क्या कहते हैं कि ये बेकार में रोता रहता है, इतना कुछ होते हुए भी, बोलते हैं ना कभी कभी। वैसी आप में से कुछ लोगों की मेंटेलिटी है। ठीक है, जो लोग दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हैं, अपनी पावर को नहीं देख रहे हैं। अगर आप दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे, देखो हो सकती है दूसरों की लाइफ आपसे बेटर, लेकिन कभी अपने से नीचों की भी लाइफ देख लो कि जो लोग आपसे नीचे हैं उनकी ज़िंदगी में कितने ट्रबल्स हैं। ठीक है, हमेशा अच्छी चीज़ें देखना, मानती हूँ अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन रोकर अगर देख रहे हो कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ ही हो गई। ठीक है, तो ब्लेस्ड फील करो जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में अच्छी हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, जॉब है, बच्चे हैं, पार्टनर है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं उनके प्रति ग्रेटफुल रहो, और जो टेंशन बहुत दूर है उसे अननेसेसरीली इन्वाइट मत करो। ठीक है, हेल्थ थोड़ी आपकी डाउन हो सकती है, 1-2 दिन बेड रेस्ट कीजिए, ध्यान रखिए अपना, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल रहो। आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं, टैलेंट है, स्किल्स हैं, उन्हें आप किस तरह से और बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप वहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या काम आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हो, लेकिन दूसरों से किलसना, जेलसी फील करना, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, कुछ लोग सच में एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में स्टक हैं। ये टॉक्सिसिटी आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकती है या पर्सनल लाइफ में है। आप एस्केप करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, खुद नहीं निकल रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ओवर थिंकिंग में भी है आप में से कुछ लोगों की, कि आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग में हो। अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 4 to 8 मंथ्स से, पिछले 8 महीने से शायद आप में से कुछ लोग ना बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में यहाँ पे फंसे हुए हो। आप चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलूँ, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो खुद से। ठीक है, आपके हाथ में है भाई, निकल लो। जैसे कि ये लेडी है, ठीक है, लेट मी शो यू दिस कार्ड हेयर। जैसे ये लेडी है, इसके हाथ ही तो बंधे हैं ना, पैर तो नहीं बंधे, ये आगे बढ़ सकती है बट नहीं बढ़ रही है आगे। तो इसी तरह से आप भी हाथ से बंधे हो, माना पट्टी है, चलो तो सही, कहीं तो आपको रास्ता दिखेगा। ठीक है, आपको लगा था कि आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी इस चीज़ में, इस जॉब में, या इस शादी या रिलेशनशिप में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आप एक पिंजरे में बंद कर रह गए हो। ओके, तो इस टॉक्सिक रिलेशन से आपको बाहर निकलना चाहिए। स्पेशली देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को, इट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन अगर आपके देखो बच्चे होते हैं तब वहाँ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आई एग्री विद दिस थिंग कि आप कैसे अकेले उन्हें पालोगे अगर आप जॉबलेस हो, खास करके। ठीक है, घरेलू लोगों के लिए। लेकिन अगर आप वर्किंग हो, लड़की हो, लड़के हो, आप भी अच्छा कमाते हो, तो वहाँ आप सोच सकते हो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना मतलब है आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ ट्रांसफ़र करोगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन जिनके नहीं है उनके लिए थोड़ा इजी होता है। हाँ, बात यह है इजी तब रहता है अगर कोई स्पेशली डिमांड ना करे, लाइक एलिमनी एसेट्रा, तब कोई निकल सकता है, अदरवाइज़ नहीं निकल सकता। और यही मैटर आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये ऐसा आप में से कुछ लोग हैं ओवरऑल किसी टॉक्सिक रिलेशन और जॉब में हो तो प्लीज़ रिज़ाइन करो, बाहर निकल लो, किसी और जगह अप्लाई करो पहले। ठीक है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल जाए देन लीव दैट। ओके, और अगर रिलेशन में हो, नहीं बंधे हो रिलेशन में, अभी नहीं बंधे हो अगर, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलो। ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में फंसे हो फालतू में, तो उससे भी बाहर निकलो। ओवर थिंकिंग मत करो, क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो इतनी।
दे रहे हो खुद को ओवर थिंकिंग कर करके, कंपेयर कर करके, अपनी पीस ऑफ माइंड को जो है ज़रा प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। दूसरी तरफ रिलेशन की चलिए अब बात करते हैं। तो करियर में तो देखो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, इनफैक्ट सबके लिए अच्छी है ग्रोथ, लेकिन आप जो फालतू की इधर उधर की टेंशन ले रहे हो ना एंड कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशनशिप वाइज आप में से कुछ लोगों का घर बसने का समय आ गया है। अगर आप अनमैरिड हो तो माय डियर यहाँ आपको कमिटमेंट मिल सकता है। लव मैरिज वाले हो अगर आप, ओके, अगर लव रिलेशन आपका चल रहा है तो यस आपको यहाँ पे अपने पार्टनर की तरफ से, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ से जो है कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट में भी अगर आप हो तो भी आपके लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मतलब यह है कि इस साल आपकी शादी होने के अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। फैमिली टाइम देखा जाए तो फैमिली के साथ भी आप काफ़ी इन्जॉय करोगे। फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे प्लान भी आप कर सकते हो, कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, किसी धार्मिक प्लेस को आप विज़िट करोगे इस समय में, ओके, कर लीजिए। इनफैक्ट ब्लेसिंग्स लीजिए भगवान जी की, ताकि आपकी ओवर थिंकिंग जो है कम हो एंड ट्रबल से आप बचें, ओके। साथ ही आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, थोड़ा सा ओपन नेचर में जो है समय ज़रूर बिताइए। किसी पार्क में जा सकते हो, टेरेस पे घूम सकते हो, अगर बहुत आपके पास में बजट अच्छा है देन आप अपने आउट ऑफ स्टेट और कंट्री भी कहीं जा सकते हो घूमने, देन प्लीज़ जाइए, ओके। सो नेचर से ज़रा कनेक्टेड रहिए, डेली बेसिस पर भी देखो नेचर से जुड़े रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके थॉट्स में, तो ये जो ओवर थिंकिंग स्टॉप होगी वो केवल मेडिटेशन से ही हो सकती है एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम से। सो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए आप लोग, ओके। एंड भगवान पे पूरा ट्रस्ट रखिए। साथ ही सेल्फ लव पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके। अपने आप को वर्दी मानो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आपको खुद पर कि यस यू कैन डू एनीथिंग, ओके। एंड इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ पर, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ इनके लिए। लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल, विच विल यू फोकस ऑन। यस, ज़िंदगी वैसी होगी जैसा आप फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे, ओके। ज़िंदगी टफ़ भी हो सकती है अगर आप टफ़ साइड देखोगे, और ज़िंदगी आपकी अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे। ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है कि आप क्या सिलेक्ट करते हो, क्या चुनते हो। लीव योर सेल्फ give yourself some credit for doing a good job at the whole living thing, okay। अगर आप ऐसे हो जो दूसरों को ही केवल क्रेडिट देते रहते हो हर चीज़ का, तो ज़रा खुद को भी क्रेडिट दीजिए। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में खास करके या पर्सनल लाइफ में भी, तो थोड़ा सा क्रेडिट खुद को भी दीजिए कि यस मैंने ये काम अच्छा करा, ओके। ये नहीं है कि सारा क्रेडिट दूसरे को दे दिया और करियर में फिर आपका नाम ही नहीं हो रहा। कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस वगैरह में बहुत करते हैं चीज़ें कि अच्छा बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए कहें या रियल में भी आप अच्छे होते हो, तो ये इतना ज़्यादा अच्छाई का टाइम नहीं है। अगर कर रहे हो अच्छाई तो क्रेडिट भी लेना स्टार्ट करो, ओके। मेक टाइम टू प्ले, हैव फन, बी फ्री, ओके। थोड़ा सा खेलिए कूदिए बाहर, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फन कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मीन राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं। यू विल बाय अ हाउस सून, आप जल्दी ही घर खरीदोगे नया। यस, घर बसने और घर बनने दोनों चीज़ों का टाइम आपके लिए आ रहा है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, ओके। जिस तरह की जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, स्ट्रेस बहुत होता है, तो प्लीज़ किसी चिकित्सक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास ज़रूर जाइए, ओके। और अगर कोई हेल्थ इशू है देन उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास प्लीज़ आप जाइए, ठीक है। और अगर कोई आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि नहीं रह सकते, कुछ भी है, देन ऑफ कोर्स लॉयर के पास जाइए, ओके। यू नीड टू गेट मैरिड सून, आप में से कुछ लोगों को जल्दी ही शादी करने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, यस,
आपको घूमने फिरने की भी ज़रूरत है, और ये तो मैंने आपसे कहा ही था एज पर टैरो ऑल्सो। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। आप में से कुछ लोगों की लाइफ ना, जिनकी बहुत टॉक्सिक चल रही है, आपका पार्टनर बहुत पॉसेसिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, मारपीट करता है, लड़ता झगड़ता, गाली देना, ये सब ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, अब थर्ड पार्टी से मतलब केवल ये नहीं है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, नहीं, हो सकता है वो अपने काम में बहुत बिजी हो, इस वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, या उनकी फैमिली मेम्बर्स से की तरफ से कोई इंटरफेयर हो, उनका कोई दोस्त भड़का रहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। पर यस, अगर आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ में स्पेशली, या आपके लव रिलेशन में, तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व ज़रूर है। ओके, ये करियर भी हो सकता है और मे बी पर्सन भी हो सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन भी, सिर्फ अफेयर वाली बात नहीं होती थर्ड पार्टी से, ये मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं। ओके, तो आप ये तो अपना पर्सनल रीडिंग से ही पता कर सकते हैं केवल कि थर्ड पार्टी काम है या क्या चीज़ है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।